सो अगेन गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हम एक सीरीज़ जो है फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट किए हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एसिड बेस और ये स्टार्ट किया था हमने, जिसमें कि हमने एसिड का जो है स्टार्ट करके हमने उसको स्टॉप किया था लास्ट वीडियो में। तो अब आज जो है इस वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे एसिड का। सो अगेन वही बात हम अगेन रिपीट करेंगे कि बेसिक जो है वो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, और बेसिक जो हमारा थ्योरी है दैट इज़ एसिड हो या बेस का हो या सॉल्ट का हो, वो हमको जानना पड़ेगा। तो वो हमारे अंदर एक पूंजी, हमारे दिमाग में एक स्टॉक रहना चाहिए दैट डेवलप्स ए कंसेप्ट। वही आपको कंसेप्ट डेवलप करेगा। इसमें बेसिकली ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है प्रैक्टिकली। ऑब्वियसली ये लगता है, ये हमें भी, हम लोग को भी एज ए टीचर हम लोग को भी पता है, और क्योंकि ये थोड़ा सा टफ साइड होता है, क्योंकि इक्वेशन है और डिफरेंट वेरिएशन इज़ देयर, एक्सेप्शन इज़ देयर। तो ये सब है लाइक इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल एसिड। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन है, और रिएक्शन किसके साथ कभी कोई रिएक्ट करके प्रोडक्ट जो बनता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये ऑब्वियसली है कि ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा परेशान कर देता है। तो लेकिन आपको जो है कैसे करना है, कैसे इसको कवर अप करना है, ये आपको जानना है। तो आज हम बेसिक कुछ टिप्स आपको, बेसिक जो जिसको आप बोलेंगे बेसिक एक पूंजी आपको दे रहे हैं कि एक स्टॉक में, एक दिमाग में बेसिक फार्मूला को कुछ याद रखना है, और उसी बेस में कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो आज हम कुछ बेसिक टिप्स, बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो जैसे एसिड का हमने इनिशियली स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, जो व्हाट इज़ एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या है, ठीक है, बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या है, डायबेसिक, मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक, ये सब हमने बताया था। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक जो है दैट इज़ इंडिकेटर का बात। इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आता है। जितने भी टॉपिक्स हैं हम वैसा टॉपिक चूज कर रहे हैं इस सारे वीडियो में, जितने भी कंटिन्यूस वीडियो आ रहा है उसमें हम डालेंगे बेसिकली दैट टॉपिक्स जिससे कि क्वेश्चन आता है। तो ये इसीलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे हम अब आज स्टार्ट करते हैं एसिड से, कंटिन्यू हम एसिड का स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इंडिकेटर। तो ये इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर्स एक केमिकल सब्सटेंस है दैट गेन ए सेपरेट कलर। एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है और सब्सटेंस है दैट गेन ए सेपरेट कलर, एक सेपरेट कलर गेन करता है, गेन ए सेपरेट कलर इन एसिड और एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। सो एसिडिक और बेसिक मीडियम में एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक कलर गेन करता है। क्लियर? तो इसको हम लोग इंडिकेटर बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में जैसे एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे एक नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। सो लिटमस पेपर ये क्या करता है, अगर एसिड है तो इन एसिड, ये एसिड में क्या करेगा कि जो ब्लू लिटमस है रेड होगा, आप जानते हैं। तो एसिड अगर है तो ये ब्लू इनटू रेड, ये अगर एसिड है तो ठीक है, ये अगर एसिड है। अगर बेस है, मान लीजिए अगर बेस है तो रेड टू ब्लू होगा, ये हमारा बेस है। इसी तरह से मान लीजिए मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, तो ये क्या करेगा, ऑरेंज टू पिंक। ये हमको ऑरेंज से, मिथाइल ऑरेंज जो है ये क्या करेगा, ऑरेंज से ये पिंक में लाएगा, ऑरेंज टू पिंक। और इसमें बेस में आएगा, ये एसिड का हुआ, ये बेस हुआ, बेस में आएगा ये ऑरेंज टू येलो, ऑरेंज टू
येलो, ये हमारा बेस में आएगा। इसी तरह अगर फेनोफ्थिलीन है, अगर फेनोफ्थिलीन है तो ये क्या होगा, कलरलेस टू, ये कलरलेस होता है, और एसिड अगर है तो सेम रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ये भी कलरलेस होगा। लेकिन अगर ये बेस है तो ये फेनोफ्थिलीन जो होगा ये कलरलेस टू पिंक हो जाएगा, कलरलेस टू पिंक, ये अगर बेस है, अगर ये बेस है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका इंडिकेटर का यूज़ होता है एसिड मीडियम और बेसिक मीडियम। तो इससे क्वेश्चन आता है कि ये आपको एकदम दिमाग में स्टॉक में रहना चाहिए। जैसे हम जिसको ब्रेन मैपिंग बोलते हैं, कि ब्रेन मैपिंग क्या है कि सर्टेन जो कंसेप्ट है, सर्टेन बेसिक थिंग्स हैं, उसको आपको क्या करना है, स्टोर करके रखना है, दैट इज़ कंसेप्ट। तो यहाँ पे ब्लू रेड हो गया, ये एसिड, दिस वन बेस। आई थिंक इट्स नाउ क्लियर। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये एसिड के इंडिकेटर का हमने बात किया था। अब एक क्वेश्चन आता है एक और, देखिए हम हमेशा जैसा हमने कहा कि जो भी टॉपिक्स चूज करेंगे दैट इज़ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है आपको, तो ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि एक एसिड जो सॉलिड एसिड हो, तो वैसा एसिड जो सॉलिड हो, सॉलिड एसिड, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में होगा, तो क्या आता है, जैसे बोरिक एसिड। सो बोरिक एसिड ये सॉलिड होता है। जनरली हम लोग एसिड जानते हैं लिक्विड, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो दीज आर लिक्विड एसिड। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि एक एसिड बताओ दैट इज सॉलिड, तो आएगा बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3, ये बोरिक एसिड है। इसी तरह से एक आता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक, इट इज़ एन ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड, ये इसका फॉर्मूला ये है। एंड अपार्ट फ्रॉम एक और भी लिख सकते हैं आप, फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4। सो दीज आर सॉलिड एसिड। ये तो हमारा क्या हो गया, सॉलिड एसिड हो गया, तो इसको ध्यान देना है। तो आई थिंक इससे क्लियर ना, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, नेक्स्ट देखिए। तो हमने जैसे कहा कि ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है, आज हम फिर से कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक कंसेप्ट है जैसे NO2, थोड़ा फास्ट करना है। NO2 इज डबल एसिड एनहाइड। NO2 को हम ऐसा ऑक्साइड है जिसको हम लोग डबल एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। डबल एसिड एनहाइड्राइड का मतलब है इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एसिड, टू डिफरेंट एसिड्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर। तो NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट प्रोड्यूस टू डिफरेंट एसिड, दैट इज नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। So therefore it is called double acid anhydride. Clear now? Next one, that is all these are, these 1 2 3 4, 1 2 3. So these 3 points are preparation of acid. ये हमारा acid का preparation का एक method है। So these are the methods of different methods for the preparation of acid. So first method, that is non-metallic oxide, the NO2, it is double acid anhydride. सेकेंड वन नॉन मेटल प्लस एसिड, दीज आर द फार्मूला, ये फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है, ये तो ये फार्मूला है, दिस वन यहाँ से यहाँ तक। तो नॉन मेटल प्लस एसिड, एसिड प्लस वाटर प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, ये एक फार्मूला है जिसमें एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो नॉन मेटल है सल्फर और फॉस्फोरस, एसिड हम यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, तो रिएक्ट करके एक दूसरा एसिड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस जो है मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दिस वन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉट मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। सो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन रहा है, जैसे HNO3 है तो NO2, यहाँ भी HNO3 है तो NO2, मतलब नाइट्रिक एसिड है तो ये रिएक्ट करके NO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आता है ये कि एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी नॉन मेटल है, जैसे सल्फर है, फॉस्फोरस है, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। तो दोनों ही केस में HNO3 है तो इसलिए NO2 गैस प्रोड्यूस होगा,
और साथ में एसिड बनेगा। अगर HNO3 सल्फर है तो H2SO4 बनेगा, अगर फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो ये बेसिक आपको ध्यान देना है। सल्फर है तो एसिड बनेगा सल्फर का, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरिक एसिड, और दोनों केस में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड NO2 बनेगा और वाटर। तो ये फॉर्मूला है, क्लियर। इसमें एक और क्वेश्चन आता है थोड़ा ट्विस्ट करके कि राइट एन इक्वेशन, सुनिएगा ठीक से, कि एक इक्वेशन है जिसमें कि एक एसिड बनेगा, एन एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अनदर एसिड, एन एसिड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अनदर एसिड। एक एसिड से दूसरा एसिड हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें ये इक्वेशन आएगा, जैसे एक एसिड HNO3 को नॉन मेटल दिस रिएक्ट कराएं, दूसरा एसिड हमको ये बन रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एक इक्वेशन बताओ, एक इक्वेशन लिखो जिसमें एक एसिड से आप दूसरा एसिड प्रोड्यूस करेंगे या प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हुआ एक एसिड से दूसरा एसिड बनाना। एक और मेथड है एसिड प्रिपरेशन ऑफ एसिड में, सॉल्ट प्लस एसिड, अगेन इट प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस एसिड। अगेन यहाँ भी बोल सकते हैं आप एक एसिड से दूसरा एसिड कैसे बनेगा, या फिर लेस वोलाटाइल टू मोर वोलाटाइल। ये हमारा लेस वोलाटाइल होता है, लेस वोलाटाइल एसिड से मोर वोलाटाइल एसिड कैसे बनेगा? तो लेस वोलाटाइल होता है H2SO4, सॉल्ट लिए NaCl, तो सॉल्ट प्लस एसिड लेस वोलाटाइल है, फिर सॉल्ट बना NaHSO4 एंड मोर वोलाटाइल एसिड HCl, तो NaHSO4 प्लस HCl। तो ये हमारा ऐड हो रहा है इस जगह में, दिस वन, तो HCl बन रहा है यहाँ पे, मोर वोलाटाइल प्रोड्यूस होगा। तो ये एक मेथड है। इसमें क्वेश्चन भी आता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर एंड दैट इज मोर वोलाटाइल एसिड फ्रॉम ए लेस वोलाटाइल एसिड। या फिर ऐसे भी दे सकता है, हाउ कैन ए सॉल्ट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर सॉल्ट, एक सॉल्ट से दूसरा सॉल्ट कैसे बनेगा। तो ये हो गया। नाउ अब ये प्रिपरेशन ऑफ एसिड आपका क्लियर है। अब आते दीज आर द मेथड्स। नाउ नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन होता है बेसिकली। एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, जो दैट इज मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, वेरी कॉमन। कोई भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे मान लीजिए सपोज हम यहाँ पे मेटल लेते हैं जिंक प्लस एसिड लेते हैं HCl, इट प्रोड्यूस ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस, ये आएगा। या फिर जिंक प्लस H2SO4 एंड ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस ये हमारा कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी आता है कि हियर वी यूज, यहाँ पे दो एसिड यूज कर सकते हैं HCl एंड H2SO4, बट HNO3 कैन नॉट बी कॉमनली यूज, ये कॉमनली हम लोग यूज नहीं करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मीन्स यहाँ पे एसिड ले रहे हैं, ये HNO3 नहीं लेंगे, बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent, It is an strong oxidizing agent, a strong oxidizing agent. Therefore, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, दैट इज ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन इनटू वाटर, ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक और देखेंगे, लेकिन होता है ओनली 2 मेटल्स, ऐसा नहीं है कि सब मेटल के साथ होता है, लेकिन बट 2 metals, manganese and magnesium, when reacts with 1% dilute HNO3, then it produce hydrogen gas, तब ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए मैंगनीज लेते हैं सपोज, तो मैंगनीज अगर लेते हैं Mn प्लस HNO3
इस तरह से, तो MnNO3 होल ट्वाइस एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये होगा, लेकिन ये 1% होगा एसिड, दैट इज 1% एसिड होगा, ये वेरी डाइल्यूटेड एसिड रहता है। तो इस केस में आपका जो है ये बनेगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है? क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। नाइट्रेट्स एंड क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ये आपको याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट मोस्टली नहीं करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, ये आपको याद रखना कि लेड नाइट्रेट एक ऐसा नाइट्रेट है जो कि रिएक्ट करता है एसिड HCl एंड H2SO4। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट का जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट है एक तरह का, तो ये नाइट्रेट एंड क्लोराइड सॉल्ट दे डू नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, बट लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। तो ये एसिड जो ये सॉल्ट जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट में जैसे एक एग्जांपल हमने दिया कि ये इसका एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, इट फॉर्म लेड क्लोराइड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा डाइल्यूट H2SO4 तो ये लेड सल्फेट होगा, एंड दिस आर इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है, लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड, दीज आर इनसॉल्युबल। तो नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड बन रहा है। यहाँ भी देखिए एक एसिड से दूसरा एसिड बन रहा है, तो फॉर्मूला यही हो गया कि नाइट्रेट सॉल्ट प्लस एसिड, अगेन दैट इज सॉल्ट प्लस एसिड। ठीक है, लेकिन ऑल द अदर नाइट्रेट जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, ये सब जो नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट, दे डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl एंड H2SO4। तो डाइल्यूट एसिड के साथ अदर नाइट्रेट या अदर क्लोराइड सॉल्ट रिएक्ट नहीं करता है, ये एक्सेप्शन पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, ये जनरल फॉर्मूला अगेन है, बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, अगर ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ये तो कॉमन है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड इज एन बेसिक ऑक्साइड और एसिड है सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह आप यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, दैट इज हाइड्रोक्साइड, दिस वन प्लस एसिड, अगर एसिड लेते हैं दैट इज H2SO4 और HCl, तो अगेन यहाँ पे क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 प्लस वाटर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, Na2SO4, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, दैट इज 2 2 4, ऐसे बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये बेसिक जो है कंसेप्ट ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट में हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, जो अब यहाँ पे जनरली आपको ध्यान रखना है, बेस पे आते हैं, एसिड का पार्ट हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो इस तरह से डिफरेंट जो बेस हमने कंसेप्ट बताया उसको ध्यान रखना है। बेस में आते बेसिकली बेस क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड्स होता है, दैट इज मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है बेस कहलाता है। तो जो हमारा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेस। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ऐसा हाइड्रोक्साइड बोलो बताओ जिसमें कि ऑल आर नॉन मेटल, वो सभी नॉन मेटल होता है। मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड मेटल का होता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेस। लेकिन एक ऐसा हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है लेकिन नॉन मेटल है, बेस है लेकिन नॉन मेटल है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। एक ऐसा हाइड्रोक्साइड है कि इसमें सभी नॉन मेटल है, तो ये एक एक्सेप्शन है, दिस इज वन एक्सेप्शन। नाउ आगे आते हैं बेस पे। बेस पे हम देखते हैं कि बेसिकली बेस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या होता है, ऐसे समझिए, वो अगेन रिप्लेसेबल OH हाइड्रोक्सिल आयन, जैसे एसिड में था हाइड्रोनियम आयन, बेस में आ जाएगा OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, सेम जस्ट एसिड की तरह। अब आ जाते हैं उसमें क्या है, कुछ है मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, मतलब 1 OH है तो मोनो एसिडिक बेस होगा, 2 OH प्रोड्यूस हो रहा था डाई एसिडिक बेस हो कहलाएगा, इस तरह से। ठीक है, इससे क्लियर ना। अब आ जाते हैं इसमें लेड ऑक्साइड, लेकिन लेड ऑक्साइड इज नॉट ए बेस, ये एक्सेप्शन है। तो ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि लेड ऑक्साइड PbO2 इज नॉट ए बेस बिकॉज इट प्रोड्यूस Cl2,
ये Cl2 गैस बनाता है। जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट, ये सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस भी प्रोड्यूस कर रहा है। ये एसिड है, सॉल्ट, वाटर एंड क्लोरीन गैस। तो ये ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट ए बेस। ये क्वेश्चन आता है कौन सा मेटेलिक ऑक्साइड है जो कि बेस नहीं होता है, दैट इज लेड ऑक्साइड PbO2। नेक्स्ट वन, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स है आर इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होता है। जैसे सोडियम छोड़ के, एक्सेप्शन इज देयर, सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम और पोटासियम, दीज आर सॉल्युबल। लेकिन इसको छोड़ के जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है वो इनसॉल्युबल होगा। तो ओनली 3 सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम का ऑक्साइड्स जो होगा और हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल, बट मोस्टली ऑल द, इस तीनों को छोड़ के ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। जैसे मान लीजिए आयरन हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो ये इनसॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबल में हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम, ये हमारा सॉल्युबल होगा। लेकिन अदर्स आर मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। तो ये तीनों एक्सेप्ट ये 3, ओनली 3, these 3 are soluble, these are and others are insoluble. I just give the 1-2 examples, other examples are there, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड्स, these are insoluble। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स प्लस वाटर, इट फॉर्म बेस, मीन्स अल्कली बनेगा। जो भी मेटेलिक है ऑक्साइड, जैसे स्पेशली एक्टिव मेटल का ऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस या अल्कली बनेगा। सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटासियम ऑक्साइड प्लस वाटर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अगर पोटासियम होगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सब हमारा क्या है, अल्कली है, दीज आर अल्कली। नाउ क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस अल्कली, अनदर फॉर्मूला, सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस अल्कली, ये हाइड्रोक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड प्लस नॉर्मल सॉल्ट, ये एक फार्मूला है सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, अल्कली लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनेगा FeOH का होल थ्राइज बेसिक हाइड्रोक्साइड, जो सॉल्ट रहेगा उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में सॉल्ट बनेगा दिस वन, इस दोनों का सॉल्ट, इसका और इसका बेस। क्लियर। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड and sodium sulfate, salt. So in this way the formula is salt solution plus alkali, basic hydroxide and normal salt. तो इसको आपको देखना है कि सिस्टम को जानना होगा कि कैसे, कहाँ पे कौन सा मिलके हाइड्रोक्साइड बन रहा है और कौन सा मिलके सॉल्ट बना। जैसे यहाँ और यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हाइड्रोक्साइड बना, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके सॉल्ट बना। यहाँ भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिल गया हाइड्रोक्साइड बना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिल के सॉल्ट बना। इस तरह से ये होता है। नाउ अगेन थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करके आप क्लोज करेंगे इसको। तो फिर से आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे जे सोडियम कार्बोनेट, ये आपको लर्न रखना है, दिमाग में रखना है, कंसेप्ट है सोडियम कार्बोनेट एंड पोटासियम कार्बोनेट। ये जो कार्बोनेट का सॉल्ट है सोडियम एंड पोटासियम, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इसको हीट करने पे ये ऑक्साइड में, सोडियम ऑक्साइड या पोटासियम ऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं करता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हम हीट करेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। लेकिन ये एक ऐसा कार्बोनेट है, दोनों डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, सोडियम एंड पोटासियम। रिमेंबर दैट, इसको याद रखना है। इसी तरह से नाइट्रेट सॉल्ट में सोडियम नाइट्रेट एंड पोटासियम नाइट्रेट डू नॉट प्रोड्यूस एनी मेटेलिक ऑक्साइड। इस दोनों को अगर हम हीट करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड या पोटासियम ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है हमेशा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। अब यहाँ कैल्शियम है, इस दोनों में से नहीं है, ये दोनों को छोड़ के है, दूसरा नाइट्रेट है। तो ये नाइट्रेट है लेकिन कैल्शियम है, सोडियम एंड पोटासियम नहीं है। तो कैल्शियम नाइट्रेट या जिंक नाइट्रेट इट प्रोड्यूस मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर। तो इस दोनों को छोड़ के बाकी कैल्शियम है, जिंक है, हमने यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो है कैल्शियम एंड जिंक का नाइट्रेट,
ये हमारा प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रेट है तो NO2 गैस प्रोड्यूस करेगा और साथ में अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे दो तरह का गैस प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन गैस। तो आपका ये जो नाइट्रेट है कैल्शियम एंड जिंक का नाइट्रेट, इट प्रोड्यूस NO2 अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना। बट सोडियम नाइट्रेट एंड पोटासियम नाइट्रेट डू नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर ना? नेक्स्ट वन, अब आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज, ये आपको समझना है। और नेक्स्ट आते हैं जैसे अल्काली, ये फार्मूला है, दिस वन इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अल्काली प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अल्काली प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट प्लस वाटर। अल्काली मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर सोल्युबल बेस अल्काली, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम और ये कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर। इसी तरह से अल्काली और बेस ये दोनों हो सकता है, अल्काली भी हो सकता है वाटर सोल्युबल बेस या नॉर्मल बेस होगा, प्लस एसिड, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्काली, इट इज ए वीक अल्काली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक अल्काली, ये रिएक्ट हो रहा है एसिड के साथ, सॉल्ट बना कैल्शियम एंड क्लोराइड एंड वाटर। Similarly, this one it is a base, not alkali, it is a insoluble, water insoluble. तो water insoluble base ये base है, it is not an alkali, ये alkali नहीं है। तो ये बनेगा रिएक्ट करके FeCl2 because here 2 is there, ferrous, तो ferrous is there, that's why FeCl2 बनेगा। यहाँ OH3 रहता तो FeCl3 होगा, लेकिन यहाँ ferrous है, FeOH का whole twice, तो FeCl2, दिस Cl2 FeNCl2 एंड दिस H and OH H2O। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट आज का। तो आज का जो ये वीडियो था, बेसिक सम टिप्स जो है, बेसिक इंपॉर्टेंट टिप्स, ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आज जो हमने डिस्कस किया है, मोस्टली 90% क्वेश्चन जो है ये इसी के अंदर से आता है। तो आप इसको अच्छी तरह से कवर अप कीजिए, इसको सुनिए और इसको लिखिए भी, नोट डाउन भी करना है, सो दैट कि ये जो कंसेप्ट है, बेसिक जो हमने टिप्स दिया है, बेसिक जो फार्मूला दिए हैं, इस फार्मूला को आपको याद रखना है, तो आप इसको कवर कर पाएंगे। ऑब्वियसली है कि प्रैक्टिस होना चाहिए। आजकल जो है, जो कि बहुत बड़ा लैक कर रहा है स्टूडेंट, कि लिखता नहीं है, लिखेंगे नहीं तो इट्स हाउ कैन यू राइट, ये प्रैक्टिस नहीं होगा, बैलेंसिंग नहीं होगा। तो ये भी लिखने, इक्वेशन तो हर हाल में आपको लिखना होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम होगा और आप ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं ये गलती आप कर बैठेंगे। तो गलती होगा ये इक्वेशन में, इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है, लिखना भी है और ये कंसेप्ट भी याद रखनी है। आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ, ओके ना? ओके देन।